नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं HDI भारत न्यूज। आज लोकतंत्र का महायज्ञ था। महायज्ञ में 29,16,000 मतदाताओं ने 8 विधानसभा क्षेत्र के 86 दलीय व निर्दलीय प्रत्याशियों के भाग्य विधाता बने। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। जिले में सभी विधानसभाओं में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था। बुजुर्ग, महिला और युवा बढ़ चढ़कर अपने मतदान के लिए लाइन में कतारबद्ध थे। अगर हरदोई जिले की बात करें तो 58.99% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं जिलाधिकारी अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक ने हरदोई सदर के पोलिंग बूथ के साथ साथ टड़ियावा, सांडी, सवायजपुर, बिलीग्राम, माधवगंज तथा बेनीगंज मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। देखिए, आज चौथे चरण के मतदान में हरदोई जनपद भी है और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज़ भी करी हैं। पिछले गत वर्षों में यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 58 to 59% रहा है। हम लोगों के प्रयास जो स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो हम लोगों ने मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया था, हमें अपेक्षा है कि हरदोई जनपद की जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। क्या सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम? देखिए, प्रत्येक केंद्र पर कम से कम आधा सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स है सेंट्रल, और कम से कम एक कांस्टेबल सशस्त्र है। इसके अलावा बूथों की संख्या के हिसाब से सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, अन्य फोर्स है। केंद्र के बाहर प्रत्येक थानावार हमारी 4 क्लस्टर मोबाइल, 2 QRT मोबाइल, थाना मोबाइल है। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारी भ्रमण पर हैं। मैं और DM साहब भी भ्रमण पर हैं, जैसा आप देख रहे हैं। कहीं कोई चूक नहीं होने पाएगी। हरदोई जिले में संडीला विधानसभा क्षेत्र से AIMIM पार्टी के प्रत्याशी रफीक लंबू के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया। अगर विधानसभा वाइज मतदान प्रतिशत की बात करें तो सवायजपुर में 60.223% मतदान हुआ, तो वहीं शाहबाद में 61.8% मतदान हुआ। हरदोई सदर में 57.5% मतदान हुआ, तो गोपा माओ में 61.2% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगर बात सांडी की करें तो 56.8% मतदान हुआ। बिलग्राम मल्लावा में सबसे ज़्यादा 61.9% लोगों ने वोट डाले। बाला माओ में 57% मतदान हुआ, तो वहीं संडीला में 56% मतदान हुआ। पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने मतदान करने के पश्चात क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। वैसे भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कभी नहीं, हम फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हरदोई की 8 सीट जीतेंगी और चौथे चरण में 90% परिणाम हमारे भाजपा के पक्ष में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले चरण में जो है 100, दूसरे चरण में जो है हमने एक और शतक लगाएंगे और 7वें चरण तक आते आते हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। ऐसा ना हो हर चरण में 100 सीटें जीतते जाएं तो 700 सीटें हो जाएं, कोई और विधानसभा का निर्माण करना पड़े। वो शायद अगर गुणा भाग जोड़ लें तो 100 7 में होंगे तो 700 हो जाएंगे। जैसे उन्होंने 403 में 400 घोषणा कर दी, हम जीत रहे हैं, वैसे 700 वो जीत जाएंगे। ईश्वर उन पर मेहरबान रहे। अच्छा, जिन्ना के बाद तमंचावादी, फिर परिवारवादी, अब आतंकवाद। मैं तो कहता हूँ कि जिन्ना इस देश के लिए उतने ही बड़ा दुश्मन है जितने आतंकवादी इस देश के लिए दुश्मन है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कभी नहीं हो सकता और जिन्ना के हिंदुस्तान में पूजा नहीं हो सकती। जिस जिन्ना ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग कराने के लिए करोड़ों हिंदुओं का खून कराया हो, उस जिन्ना की न तस्वीर इंडिया में ले सकती, न उस नाम को इंडिया में पूजा जा सकता। और हमारे पार्टी में एक बड़े नेता ने जवाहर जिन्ना जी की तारीफ कर दी थी, उस दिन से बेचारे अब साथ में नहीं, गर्त में चले गए। अखिलेश यादव रोजगार और विकास कहते हैं कि हम रोजगार और विकास की बात करते हैं, जबकि सरकार जो है दूसरे मुद्दे लाती है। अभी तो पिछली सरकार में देख ले, तमंचा की बात हुई, जात की बात हुई। हरदोई में जो सपा का प्रत्याशी है वो कहता 3 जातियाँ हमारे साथ हैं। हम तो चुनाव जीत गए, मुसलमान, पारसी, यादव। अब उसे और जातियों का पता ही नहीं, तो क्या चुनाव जीतेगा? जिसको हरदोई के मोहल्ले न मालूम, वो हरदोई का MLA कभी नहीं बन सकता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास का विकास और सबके विश्वास का वादा करती है। मुस्लिम सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक
गठबंधन में टिकट दिया है। नहीं, जब मुसलमान ने मांगा नहीं होगा तो टिकट कहाँ से देते हो? मैं तो मुसलमानों से कहता हूँ आप धारा से जुड़िए। ये जो टुकड़े टुकड़े की पार्टियाँ हैं आपको धारा से अलग कर रही है। अगर प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री की सारी योजनाओं का लाभ मुसलमान को भी उतने मिल रहा है जितना हिंदू को मिल रहा है, तो मुसलमान धारा के साथ क्यों नहीं जुड़ता है? उससे क्यों धारा से लोग अलग कर रहे हैं? और मुसलमान को बात समझ में आने लगी। हरदोई सदर से भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल और उनके प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी अनिल वर्मा ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैंने अभी कहा, कई मीडिया चैनल से मुझसे पूछा है, मैं यहाँ पे चुनाव अपने लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की वजह से जीतता हूँ, लड़ता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि सीट कभी जीती नहीं है, मैं आश्वस्त हूँ और पूर्ण विश्वास है कि इस बार हरदोई में 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अखिलेश यादव का बयान है कि पहले और दूसरे चरण में उन्होंने 1 शतक लगाया, दूसरे में जो है दूसरा शतक, और आखिर तक आते आते 7वें चरण तक जो है वो सरकार बना लेंगे। ये तो उन्होंने 14 में भी कहा था, 17 में भी कहा था और 19 में भी कहा था। चलिए 22 में भी कह रहे हैं। ये तो जनता को तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं पिछले चरणों की अगर बात करूँ और जो मैंने देखा प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व के प्रति जो उत्साह है, हर चरण में भाजपा लीड ले रही है और आखिरी में आते आते मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 300 प्लस 300 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीत के नहीं। आतंकवाद तो एक बड़ा मुद्दा है, ये कोई भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा, देश ही नहीं बल्कि विदेश इंटरनेशनल मुद्दा है। एक आतंकवाद से बहुत देश परेशान है और इस पे जो काम केंद्र सरकार ने किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज आतंकवादियों पे कड़ी कार्रवाई की गई है। और जहाँ तक कि आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार ने अपने 4-5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया है। अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो 10 लाख से ऊपर जाता है। और ये एक फ़ोकस भी है, सरकार बनने के बाद योगी जी ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा फोकस हमारा रहेगा और हमारा काम इन 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट पे ही करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे ही होगा। हमारे साथ हैं सदर विधानसभा के सपा प्रत्याशी अनिल वर्मा जी, जो 2012 में यहाँ से विधायक रहे हैं और 2017 में चुनाव नहीं लड़े और इस बार वो सपा से चुनावी मैदान में हैं। जानते हैं उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं। जी अनिल वर्मा जी, आज आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं? 50 वर्षों में हरदोई में कोई भी ऐसा काम यहाँ के नेताजी ने नहीं कराया जिसकी तुलना ये की जाए कि ये कोई अच्छा काम हरदोई में हुआ है। मेरे चुनाव जीतने के बाद में मैं इस भ्रम को तोड़ूंगा, क्योंकि हरदोई में पानी निकास की व्यवस्था बहुत ख़राब है। बरसात जब होती है तो घरों में पानी भरता है, व्यवस्थाएं इतनी ख़राब हो जाती हैं कि लोगों को घरों से निकलना और शौच करना भी मुश्किल हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले वोटर्स के मन में क्या मुद्दे थे और क्या सोचकर अपने मत का प्रयोग किया। अब देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं पहली बार वोट डालने के लिए जो मताधिकार का अपना पहली बार प्रयोग किया है, और हम उन्हीं से बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है और क्या एक्साइटमेंट रहा पहली बार वोट करने का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समृद्धि गुप्ता है। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? पहली बात तो जो जैसे हमारे जो बहुत ज़्यादा वो हैं कि प्योर चिल्ड्रन हैं, उनके लिए स्कूल होने चाहिए ताकि वो अपनी अच्छे से स्टडीज़ कर रखें, क्योंकि अरे बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे आजकल के तो कैसे हमारा इंडिया चलेगा, भारत कैसे चलेगा हमारा। दूसरा हमारा क्लीननेस, भारत में इतनी गंदगी हो रही, इतनी स्वच्छता है ही नहीं। और कंट्रीज़ में देखी जाए जैसे अमेरिका वगैरह में तो कितनी सफाई होती है, लेकिन अपने इंडिया में नहीं होती, तो वो चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन सबको मुद्दे को देख कर मैंने वोट देने का समझ किया। महिला सुरक्षा का भी कोई मुद्दा रहेगा आपका? हाँ, महिला सुरक्षा, जैसे महिला सुरक्षा होनी चाहिए। हम लोग अरे जा रहे हैं रात में तो सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी होनी ही चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए कि हाँ वोट देना, और वोट देना हमारा राइट है, देना ही चाहिए, हर इंसान को देना चाहिए, मेरा कहना है। क्योंकि वोट दे रहा है, आपके पास एक राइट है अपना चूज़ करने को, कौन सही है कौन गलत। तो हम कहेंगे सभी लोग अपना वोट ज़रूर 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 दें। क्योंकि आप पहली बार वोट कर रही हैं तो आपका क्योंकि इसका मतलब है कि आप 18+ और शिक्षा एक मुद्दा हो सकता है, शिक्षा के लिए भी क्या वोट किया? जी, वोट किया शिक्षा के लिए भी, क्योंकि शिक्षा है ही, क्योंकि अरे बच्चे ही नहीं हमारे हिंदुस्तान के पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में शिक्षा तो होनी ही चाहिए, ताकि जो ओल्ड जैसे जो पुअर बच्चे होते हैं वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं किसी ना किसी वजह से, तो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए वोट देना ही चाहिए।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए HDI भारत न्यूज के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में दी गई बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। नमस्कार।